नमस्कार। एक बार फिर मेरे अनंत कथा सागर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी भी फिर रामायण के ही एक कैरेक्टर पर है। बाली की शक्ति का रहस्य क्या था? बाली का नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा। वानरराज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था और तारा एक अप्सरा थी। बाली के पिता का नाम था ऋक्ष और धर्मपिता देवराज इंद्र थे और बाली के पुत्र का नाम होता था अंगद। बाली में उड़ने की शक्ति थी। वो सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त कर ये वरदान दिया था कि इसको पहनकर जब भी बाली रणभूमि में जाएगा और शत्रु सामने होगा तो उस शत्रु की आदि शक्ति उसके पास आ जाएगी। इस कारण बाली अजय बन गया। उधर माया नामक असुर स्त्री के मायावी और दुंदुभी नाम के दो पुत्र थे। दुंदुभी को अपनी शक्ति का घमंड हो गया था। पहले उसने सागर राज को युद्ध के लिए ललकारा। सागर राज ने कहा, भाई मैं तो युद्ध करने में तुमसे असमर्थ हूँ, तुम ऐसा करो, हिमवान से युद्ध करना चाहते हो तो चले जाओ। हिमवान ने भी सागर राज की तरह असमर्थता दिखा दी और कहा कि तुम्हें इंद्र के पुत्र बाली से युद्ध करना चाहिए। तब दुंदुभी ने किष्किंधा जाकर बाली को ललकारा। पहले तो बाली ने दुंदुभी को समझाने की कोशिश करी और युद्ध ना लड़ने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो दुंदुभी को बाली ने बड़ी सरलता से मार दिया। उसके पश्चात बाली ने दुंदुभी के मृत शरीर को उठाकर जोर से फेंका तो उसका शरीर 1 योजन दूर जाकर गिरा और उसके शरीर से टपकती हुई रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी, जो कि ऋष्यमुख पर्वत में स्थित था। और ये ऋष्यमुख पर्वत हम्पी कर्नाटक में आता है। क्रोध में मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया कि बाली यदि कभी भी 1 योजन के दायरे में आया तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी कारण बाली कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था और बाली का दुंदुभी के भाई मायावी से बैर हो गया। एक बार अर्धरात्रि में किष्किंधा के द्वार पर मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली तथा सुग्रीव दोनों उससे लड़ने गए। दोनों को आता देखकर मायावी वन की ओर भागा और एक गुफा में छिप गया। तब बाली सुग्रीव को गुफा के द्वार पर खड़ा करके गुफा के अंदर घुस गया। सुग्रीव ने 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करी बाली के बाहर आने की, और लेकिन 1 वर्ष बाद जब गुफा से रक्त की धारा बहने लगी तो सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया है और उसको मरा समझकर गुफा को एक शिला यानी पत्थर से ढक के वो वापस आ गया और किष्किंधा में राज्य करने लगा। उधर बाली ने गुफा के अंदर मायावी को 1 वर्ष में ढूंढ लिया था और उसको मार दिया था। जब गुफा से बाहर निकलने को आया तो गुफा के बाहर उसने बड़ा सा पत्थर देखा। खैर किसी तरह उस पत्थर को हटाकर वो बाहर निकलने में कामयाब हुआ और जब वापस पहुंचा तो उसने देखा कि सुग्रीव जो है वो राजा बना बैठा है किष्किंधा का। उसके मन में ये आया कि सुग्रीव ने लोभवश ये प्रपंच किया था। उसने सुग्रीव पर एक प्राणघातक हमला किया। सुग्रीव तब भागकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर छिप गया और उसका धन स्त्री सब बाली ने छीन लिया।
ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ सुग्रीव ने रहना शुरू कर दिया। अब जैसा पहले बताया कि ऋषिमुख पर्वत में मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली का प्रवेश वर्जित था और वहीं पर भगवान राम की हनुमान तथा सुग्रीव से मित्रता हुई थी। तो वाल्मीकि रामायण में भी इस चीज़ का वर्णन मिलता है और बहुत ही प्रसिद्ध पंपा सरोवर भी उसी के आसपास है। तो मित्रों, ये आपको कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।